ओम नमो आदिशक्ति माताय नमः। आज हम चर्चा करेंगे आदिशक्ति माता कालिका का उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय वस्तु है कि महाकाली जो आदिशक्ति महामाया है, तो दुर्गा का ही रूपों में है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्रलय काल में संपूर्ण संसार के जलमग्न होने पर श्री विष्णु नारायण यानी आदि पुरुष भगवान अपने शेष शैया पर जोग निद्रा से शयन कर रहे थे। उस समय विष्णु भगवान के कर्णपीठ से उत्पन्न मधु एवं कैटभ नाम के दो अत्यधिक बलशाली राक्षस ब्रह्मा जी को मारने का उद्यत हुए। भगवान के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी ने उन दोनों असुरों को देखकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए एकाग्र हृदय से हरि भगवान के नेत्र कमल स्थित जोग निद्रा की स्तुति करने शुरू कर दिए। और जोग निद्रा की स्तुति इस प्रकार से की कि हे देवी, तू ही संसार की उत्पत्ति है, स्थिति है और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या है, महामाया है, महामेधा है, महाश्रुति है, महामोह स्वरूपा है, दारुण काल रात्रि है, महारात्रि है, मोह रात्रि है। तू ही है, तूने संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा लय करने की सामर्थ्य भगवान विष्णु की जोग निद्रा बस कर दिया है। और विष्णु शंकर एवं ब्रह्मा जी यानी वह स्वयं शरीर ग्रहण करने को बाधित किए गए हैं। ऐसी महामाया शक्ति की स्तुति कौन कर सकते हैं। हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित कर मारने के लिए भगवान विष्णु का निद्रा से जगाओ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति करने पर वह महामाया भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। उसके बाहर निकलते ही भगवान विष्णु तत्काल उठे और उन्होंने देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा जी को मारने अथवा उसको खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए भगवान स्वयं उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते लगभग 5000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन राक्षसों का संहार न हो सका। उस स्थिति में महामाया ने उन दोनों राक्षसों की बुद्धि मोहित कर दी, जिससे वे स्वयं अभिमानपूर्वक भगवान विष्णु से स्वयं कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध से अत्यधिक संतुष्ट हुए हैं, तुम हमसे अपनी इच्छानुसार वर मांगो। विष्णु भगवान कहने लगे, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो आप दोनों मेरे द्वारा ही मारे जाए, मुझे यही वर दीजिए। मधुकैटभ तथास्तु कहकर कहा कि जिस स्तर पर पृथ्वी जल से ढकी हुई है वहाँ हमारा वध न करना। उनके दिए हुए वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने उनके सिरों को अपने जंघाओं पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध करने के लिए उसे सच्चिदानंद स्वरूपिणी चित शक्ति ने महाकाली रूप धारण किए, जिसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार से है। खड्ग चक्र गदेषु चाप परिज्ञानुल भुसुंडी शिर शंख संदधतिं पुरस्त्रीनयनं सर्वांगभूषणामृतं नीलाश्चद्युतिं मत्स्यपाददशकं मे सेवे महाकालिकां जमस्तुं स्तुतोति ते हरे कमलोज्जे हंतु मधुकैटभम।
यानी खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, वाण, परिघ, शूल, भुसुंडी, कपाल और शंख को धारण करने वाली, समस्त आभूषणों से सुसज्जित, नीलमणि के समान कांति युक्त, 10 मुख 10 पाद वाली महाकाली का मैं ध्यान करता हूँ। इसकी स्तुति भगवान विष्णु को योग निद्रा स्थित में ब्रह्मा जी ने स्वयं की थी। इस प्रकार से माँ कालिका का कोई स्तुति करने पर उनकी जितने भी संकट आए वह संकट से तत्काल मुक्त हो जाते हैं तथा सभी मनोरथ सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आगे महाकाली महामाया की किस प्रकार से जीवों को कौन कौन सी शक्ति दी है इसके बारे में आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओम आदि शक्ति माताये नमः।